प्रतिशत आबादी बाढ़ के प्रभावित खतरे में रहती है और 16.5% क्षेत्र बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा। 19 जिलों में लगभग बाढ़ आती है। इसके अलावा मान्यवर मराठवाड़ा के इलाके में मूसलाधार बारिश हुई जुलाई में। 83 लोगों ने, जिसके कारण से जो संपत्ति का नुकसान हुआ, एक आंकड़ा आया कि 83 लोगों ने उसमें आत्महत्याएं की। राजस्थान में 70 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा हुई। गुजरात के अंदर 14 जिलों में 8 लाख किसानों को 2022 में मानसून की बारिश के कारण फसलों का जो मुआवजा सरकार को देना पड़ा 630 करोड़ रुपए का। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े। बेंगलोर में सर, बेंगलोर जो 900 मीटर ऊंचाई के स्तर पर स्थित है, उस शहर को बिल्कुल डूबा हुआ हम लोगों ने देखा। ऐसी घटनाएं मुंबई में भी देखने को मिलती हैं। तो तमाम रिपोर्ट के जरिए बताई गई जो आंकड़े हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। और भारत की सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ता है उसका भी अगर आंकड़ा देखेंगे मंत्री जी, तो 2020 में केंद्र सरकार ने जो राज्यों को आपदा राहत कोष में पैसा दिया है वो दिया है 8,068 करोड़ रुपए। जो डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा दिया गया है वो दिया गया है 17,747 करोड़ रुपए। तो ये तमाम राहत के बड़े बड़े पैकेज, हजारों करोड़ रुपए आपको आपदा राहत के नाम पे समय समय पर राज्य सरकारों को देना पड़ता है। इसका अस्थायी समाधान निकालने का प्रयास, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर लोहिया के सपने में भी था और अटल जी ने भी उस पर पहल की कि देश भर की नदियों को जोड़ो जिससे सूखा और बाढ़ की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकल सके। इसके अलावा सर, बस अंतिम खत्म कर रहा हूं, सबको 10-10, 12-12 मिनट अंतिम खत्म कर रहा हूं। इसके अलावा सर, एक पराली की समस्या का जिक्र बार बार होता है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। हर साल 1 महीने तक टीवी चैनल्स पे, सदन के अंदर, बाहर, हर जगह एक ही चर्चा होती है। किसानों की पराली के कारण प्रदूषण खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। सच्चाई ये नहीं मान्यवर। एक रिपोर्ट आई कि मात्र 6% पराली जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। मात्र 6%। 94% अलग सोर्स और कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खत्म कर रहा हूं 94% अलग सोर्स से होता है। लेकिन किसानों को दंडित करना इसका समाधान नहीं है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक पत्र लिखा मंत्री जी को कि अगर प्रति एकड़ 2,500 रुपए सहायता राशि हम किसानों को देने की योजना बनाएं, 500 रुपए पंजाब, 500 रुपए दिल्ली और 1,500 रुपए केंद्र सरकार अगर सहायता दे, तो शायद वो अपनी पराली जलाए नहीं। उसका एक समाधान निकल सकता है। पराली जलाने की समस्या जो हर साल हमको झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, उसका भी समाधान हम लोग पा सकते हैं। अंत में मानवर, इन्हीं लाइनों के साथ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमको सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गंगा नमामि गंगे मिशन पर जिस प्रकार से लखनऊ के, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है मान्यवर, वो बहुत चिंताजनक है। और उन्होंने कहा है कि नमामि गंगे योजना में खर्च की जाने वाली रकम आंख में झोंकने का कार्य है। इसके ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। The next speaker is Dr. Amar Patnaik.